आपको ये देखना है कि बल गुणा विस्थापन। एस जो नाम है ना वो तो आपका हो गया विस्थापन, और ये जो एफ है, अब ये जो वस्तु पे जो बल लगाते हैं और वो वस्तु क्या हो जाती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती है, उसको अपन बोलते हैं कार्य। तो ये जब सूत्र पूछ ले कि कार्य का सूत्र है W डॉट एस। अब कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि, जो इनका मुख्य पॉइंट है जो पूछा जाता परीक्षा में वो ये पूछा जाता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कार्य एक अदिश है, अदिश और सदिश के बारे में पढ़ेंगे कैसे है, तो कई बार यह पूछ लेता है कार्य एक राशि है, अदिश है, सदिश है, कोणीय सदिश है, बल आघूर्ण है, तो आपको देखनी है कार्य एक अदिश राशि है। तो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक देखो सूत्र के अनुसार एक तो होता है न्यूटन, एक होता है मीटर। एस जो है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है जो वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप डिस्टेंस को नापते हो वो हमेशा मीटर में नापती है, नापते हो ना, वहां स्केल काम नहीं आती है। जैसे आप यहाँ से चलकर उंडू तक जाते हो, आप कहते हो ये कॉलेज से दूरी और उंडू गांव की दूरी 1 किलोमीटर है, तो आप ये कह सकते हो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो सबसे जो मात्रक है वो छोटा होता है मीटर, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका मीटर। और ये जो बल है जब किसी वस्तु पे धक्का लगाते हैं उसका मात्रक होता है न्यूटन। तो या तो आप लिख सकते हो कार्य का मात्रक या तो हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर, और दूसरा इसका मात्रक होता है जूल। कई बार अब परीक्षा में सवाल ये आता है कि कार्य का मात्रक है, तो आपके ऑप्शन में आएगा जूल, वाट, मीटर, सेकेंड। तो आपको यह देखकर अनुमानित करना है कि कार्य का जो मात्रक है वो हमेशा जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से किया जाता है जूल को, ये इसका सिंबल है। तो ये जो लाइन है ये लाइन काफी बार पूछी जाती है परीक्षा में। आगे देखिए कार्य का एक डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम के आधार पर काम कैसे करता है। कार्य का मात्रक, अब आपसे पूछ लेते हैं कार्य का सबसे छोटा मात्रक और कार्य का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। देखिए कार्य, ऊर्जा, उष्मा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये नाम सुने हुए क्या आप? बहुत बार पीछे जाते हैं। इनका मात्रक भी जूल होता है, ये याद रखना। अगर इनके कोई नाम आ जाए आपकी परीक्षा में कि कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, उष्मा का मात्रक जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल। अब ये काम कैसे करते हैं? आपने देखा कि कार्य जब किसी व्यक्ति हर प्रकार से काम कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात को बहुत बारीकी से सुन रहे हो, आप काम कर रहे हो फिलहाल। ऊर्जा जब किसी वस्तु पे कार्य करते हैं वो ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे सुबह सुबह अपन खाना खा के आते हैं, अपनी ऊर्जा हाई रहती है, अब अपनी ऊर्जा डाउन हो चुकी है। अब अपन को क्या है, घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, तब जाकर ये एनर्जी वापस मिलेगी। और वो एनर्जी या तो आप खेल में लगाओगे, या घरेलू कामकाज में लगाओगे, या आप पढ़ाई करोगे, या नोट्स बनाओगे, वो ऊर्जा आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। दूसरा होती है उष्मा। उष्मा का मतलब हीट। अब जैसे किसी टेम्परेचर या किसी वस्तु को गर्म करते हैं वो हीट लगती है। जैसे चाय बनाते हैं, चाय के नीचे जो गैस है उसके नीचे जो टेम्परेचर लगातार लगता है, उसके अंदर जो मटेरियल या पदार्थ या पानी रख दिया जाता है और वो बॉईल करने लग जाता है, उसके पीछे उष्मा का रोल होता है। गतिज ऊर्जा जिसमें गति हो, जैसे बस चल रही है तो बस की जो गति है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्थितिज ऊर्जा में वो होता है कि जो धनुष देखा होगा आपने, धनुष से जैसे वो तीर छोड़ते हैं तो वस्तु तो क्या होती है, यही स्थित होती है, बट एक अंतर्निहित ऊर्जा काम करती है। जैसे गिलोल से पत्थर मारना, गिलोल में क्या होते हैं, 2 पंखुड़ी होती है, यहाँ से जब पत्थर छोड़ते हैं तो जहां वो वस्तु है वो तो स्थिर रहती है, जहां से जो पत्थर जाता है बाहर की तरफ वो क्या हो जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब परीक्षा में कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप कोई भी टाइप को देखोगे ना तो कार्य, ऊर्जा, उष्मा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है, आपको बताना होगा जूल।
अब इनके जो सूत्र है वो लिखने के बाद अब आपसे पूछ लेते हैं इनके छोटा मात्रक, ये जो लाइन रिपीट कर रहा हूं इनका सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सबसे बड़ा मात्रक। किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, जो घर में बोलते हैं बिजली का बिल आता है यूनिट, जो घर में बिजली का बिल आता है वो इसके आधार पर आता है 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट, जिसका सबसे बड़ा मात्रक होता है कार्य का ऊर्जा, उष्मा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सबसे छोटे मात्रक होते हैं, ये सबसे बड़े मात्रक होते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि आप जीके के पार्ट में चालू करेंगे, है कुछ नहीं, थोड़ा तो फिजिक्स है, थोड़ी केमिस्ट्री है, थोड़ी बायोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटर का पार्ट चालू करेंगे, थोड़ा सा पार्ट है बहुत पूछा जाता है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सामान्य ज्ञान जीएस ये पार्ट है, और ये मैन टॉपिक ही लिखाऊंगा तो परीक्षा से पर्पज है, कोई ज्यादा नहीं बताएगा आपको, ये नहीं कि आपको तुरंत लेवल पे कंप्यूटर। है इस वस्तु पर जैसे बल लगाते हैं तो ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है अपनी दूरी तय करती है, दूरी तय करते ही वो एक कार्य का निर्माण हो जाता है। जब किसी वस्तु पे धक्का लगाते हैं वो वस्तु क्या करती है, अपने मूल स्थान से चलकर नए स्थान पे आ जाती है, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको आप कार्य बोलते हैं। कार्य को सिंबल लिया है डब्ल्यू से, तो इसका जो पहला लेटर है कैपिटल उसको डब्ल्यू से संकेत से व्यक्त करते हैं, तो डब्ल्यू का जो सूत्र होगा वो होगा एफ डॉट एस। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा है कि सर आपने ये डायरेक्शन क्यों दे रखी है, कार्य के ऊपर तो कोई डायरेक्शन नहीं, देखो डब्ल्यू के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, एफ व एस के ऊपर सिंबल है डायरेक्शन के। तो आपको अदिश व सदिश के बारे में जानते हैं कि अदिश व सदिश राशि कैसे काम करती है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, आगे देखते हैं। अब एक नया नाम आ रहा है आपके सामने, क्या नाम आ रहा है, अदिश और सदिश, इसके बारे में जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, नोट कर लिया, बता दें कि एक यूनिट का मान बताओ, तो ध्यान से देखना, अगर कई बार आपको मान पूछ लेना, एक के डब्ल्यू एच, जो के है ना के डब्ल्यू ये तो होता है किलोवाट, और ये एच होता है ये आवर, एक घंटे में कितने मिनट होती है 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और 60 को 60 से गुणा करेंगे कितना मान आएगा 3600, 3600 क्या हो जाएंगे सेकंड। अब आप ये कह सकते हो एक आवर में 3600 सेकंड होती है ना, और आप ये बताओ 1 किलोवाट, 1 केजी शक्कर लाते हैं दुकान से, तो कई बार दुकानदार को जाकर आप ये कहना कि 1000 ग्राम शक्कर देना या 1 केजी शक्कर देना, बात दोनों बराबर है, 1000 ग्राम या 1 केजी, दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कंफ्यूज होगा कि 1000 ग्राम, वो ग्राम को केजी में समझेगा, 1000 ग्राम या 1000 मीटर तो होता है 1 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखना, किलोवाट ये 1 किलोवाट कन्वर्ट करते हैं तो ये 1000 वाट में चेंज हो जाता है, 1 आवर ये 3600 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों का जब गुणनफल करते हैं तो ये मान आ जाएगा 1 के डब्ल्यू एच 3600 गुणा 1000, तो आप काउंट करो, शून्य काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की घात 5, और यहां से जब कंप्लीट मान लिखते हो के डब्ल्यू एच 3.6 इंटू 10 की घात 6, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक 10 की घात ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की घात 6, और यहाँ मात्रक हो जाएगा जूल, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है जूल, और ये दोनों जूल में कन्वर्ट होंगी, तो आपको ये परीक्षा पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है।
तो आपको बताना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या जे भी लिखा आता है आप जूल को कैपिटल जे से भी व्यक्त कर सकते हो। ये थोड़ा सा लिख लीजिए, कई बार क्या है परीक्षा पूछ लेते हैं ये पार्ट ना, तो थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर दीजिए, ये आपको पता चल जाएगा कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। टाइम हो गया, कल से आज मेरा टेस्ट था 8 क्लास में, कल से आपको टाइम के आगे बताऊंगा आपका टाइम